बाबा से शादी की मनोकामना को लेकर गंगोत्री से गंगा जल लेकर बागेश्वर धाम की यात्रा कर रही शिवरंजनी छतरपुर पहुंच चुकी हैं। जब उनको बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री के नहीं होने की खबर मिली तो उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम सरकार नहीं मिले तो भी जाऊंगी दर्शन करने। मन में जो संकल्प लिया है उसको पूरा करूंगी। खुद को एमबीबीएस की छात्रा बताने वाली शिवरंजनी 1300 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आई हैं, मगर उनकी मुलाकात धीरेन्द्र शास्त्री से नहीं हो सकी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना प्राणनाथ बताने वाली शिवरंजनी तिवारी का कहना है कि मेरा पर्चा खुला ही नहीं तो जो संकल्प है वो सामने आया नहीं है। मेरी यात्रा को लोगों ने विवाद से जोड़ दिया। आपको मालूम है कि 1 मई को गंगोत्री से पैदल कलश यात्रा शुरू की थी। इस यात्रा में उन्होंने 1300 किलोमीटर का सफर जो है वो तय किया। कई सारे लोग उनके साथ इस यात्रा के दौरान भी रहे। भीषण पड़ रही गर्मी के कारण कल उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था और फिर उन्हें इलाज के लिए छतरपुर जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह भी दी गई थी। भागीरथी गंगा संतन के संगा, भागीरथी गंगा संतन के संगा, शिवरंजनी है नाम की पग पग तू ही संभाले राम, पग पग तू ही संभाले राम। गागरिया भर के गंगा जले के चली बागेश्वर धाम की पग पग तू ही संभाले राम, पग पग तू ही संभाले राम। शिवरंजनी तिवारी भजन गायिका खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं बातचीत करने के लिए। शिवरंजनी तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शिवरंजनी तिवारी, आपने धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने की इच्छा जो है वो जाहिर की थी और आप 1 महीने से पैदल चलकर गंगा जल लेकर वहां पर पहुंची हैं। आपकी मुलाकात हुई या नहीं बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से? जी नहीं, चूंकि मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था तो मैं हमारी जो यात्रा सुबह 6 बजे निकलनी थी वो नहीं निकल पाई है और मैं अभी भी डॉक्टर के अंदर प्रिकॉशन में हूँ और डॉक्टर ने मुझे 5 दिन तक बाहर नहीं निकलने, लेकिन मुझे बागेश्वर धाम जाना है। अभी मैं थोड़ा भोजन करके टैबलेट्स लूंगी, फिर उसके बाद मैं यात्रा। आपने कहा है कि आपको कुछ समय के लिए रेस्ट करने के लिए डॉक्टर ने कहा है, तो आप कब बागेश्वर धाम के लिए निकलेंगी और जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलेंगी तो आप क्या कहेंगी? क्योंकि आपने ये भी कहा था वो मेरे प्राणनाथ हैं, आपने उनसे शादी करने की बात भी कही थी, ये जिक्र भी सामने आया था। देखिए, ऐसा है, पूज्य महाराज श्री धाम में नहीं है, वो एकांतवास में है और ये मैं नहीं पूरी दुनिया जानती है। और दूसरी बात, मैंने कहीं नहीं कहा कि मैं शादी करने जा रही हूँ या मैं शादी के लिए ये गंगा कलश यात्रा कर रही हूँ, मैंने ऐसा कहीं भी नहीं कहा है। प्राणनाथ मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं आज के समय में उनको भगवान मानती हूँ, वो मेरे भगवान है। क्योंकि भगवान वही होते हैं जो मन की हर बात बिना बोले पहचान ले, जिसके सामने कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं हो। और ऐसे मेरे भगवान, मेरे प्राणनाथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, वो मेरे प्राणनाथ थे, हैं और रहेंगे और मैं उनको हमेशा बोलती रहूंगी प्राणनाथ। शिवरंजनी जी, इस कलश यात्रा के जरिए आप संदेश क्या दे रही हैं और इसकी आपको जरूरत क्यों महसूस हुई? जरूरत की तो कोई बात ही नहीं है इसमें, और इसमें संदेश बेसिकली सनातन धर्म का प्रचार है। और मेरी इच्छा भी थी क्योंकि मैं बचपन से ही भागवत कथा कर रही हूँ, तो मैं छोटी छोटी बच्चियों को देखती थी कलश, तो मेरे मन में भी विचार आया कि मुझे भी एक कलश यात्रा करनी है, इसलिए मैं कलश। शिवरंजनी जी, क्योंकि आपने कहा कि आप 5 दिनों बाद यहाँ से निकलेंगी बागेश्वर धाम के लिए और हो सकता है कि तब वहाँ पर बागेश्वर धाम बाबा भी हों, तो जब आप मिलेंगी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से तो क्या कहेंगी उनसे, अपने मन की बात क्या कहेंगी और क्या चाहती हैं आप उनको क्या संदेश देंगी और उनसे क्या बात करना चाहती हैं आप? मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि मैं 5 दिन के बाद निकलूंगी, मैं निकलूंगी तो आज ही, लेकिन थोड़ा तबीयत मेरी खराब लग रही है, मुझे कोल्ड और फीवर हो रहा है रात से ही थोड़ा सा, और मेरे को चूंकि वो धूप बहुत तेज है, मुझे लू भी लग गई, तो डॉक्टर ने मुझे कहा है बाहर मत निकलना, लेकिन फिर भी मैं यात्रा करूंगी और मैं बागेश्वर धाम तो जाती। अच्छा, बागेश्वर धाम के बाबा की क्या क्या चीजें आपको पसंद है? सबसे पहला तो जिस तरह से वो सनातन धर्म का परचम बुलंद कर रहे हैं, और दूसरा जिन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा की है, और तीसरा जो कि वो कैंसर हॉस्पिटल बनवा। अच्छा, इससे पहले कभी आपकी बातचीत हुई है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से? जी नहीं, कभी भी मैं उनसे नहीं मिली हूँ, ना उनसे बात हुई।
क्योंकि वहां पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो है नहीं और आप कह रही हैं कि आप आज ही निकलेंगी, आज ही वहां पर पहुंचेंगी। और तो आपको क्या लग रहा है, क्या कभी मुलाकात हो पाएगी? क्योंकि वहां आज तो वो है नहीं। वो आज नहीं है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि मैं ये लास्ट टाइम बागेश्वर धाम आई हूँ या दोबारा कभी बागेश्वर धाम आऊंगी ही नहीं। हो सकता है बालाजी की यही इच्छा रही हो कि मेरा अभी मैं उनकी मुलाकात नहीं हो पाई मेरी उनसे, मैं उनके दर्शन नहीं कर पाई, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना भविष्य में कभी भी उनके दर्शन नहीं होंगे। आपको उम्मीद है कि भविष्य में उनके दर्शन जरूर होंगे, उनसे बातचीत होगी। जब भी दर्शन होंगे, जब भी बातचीत होगी, तो सबसे पहले अपने मन की बात आप क्या कहेंगी? उनके सामने कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही मेरा पर्चा बना के रेडी रखेंगे। अच्छा, आपको लग रहा है उन्होंने आपका पर्चा बना लिया है? पर्चे में क्या लिखा हुआ है ये तो पता होगा आपको, क्योंकि आपके मन में क्या है ये आपको पता है। उन्होंने पर्चा बना लिया है तो कम से कम ये तो बताइए कि आप उनसे क्या बातचीत करना चाहती हैं, मन में क्या है आपके? कुछ तो बातें होंगी जो आप वहां पर जाकर कहेंगी। जब पर्चा खुलेगा, मैंने हर जगह यही कहा था कि 16 जून को, क्योंकि मुझे पहले ऐसा पता चला, पहले तो मुझे पता ही नहीं था जब हमने स्टार्ट की थी यात्रा कि मुझे महाराष्ट्र वहां पे 16 तारीख को मिलेंगे, लेकिन मेरा भगवान पे अटूट विश्वास था कि मुझे दर्शन मिलेंगे ही मिलेंगे। और फिर जब 10-11 तारीख हो गई, हम लोग जब यहाँ पे बांदा के पास करीब आ गए, तब मुझे ऐसा बताया गया कि वो बेंगलोर से कथा करके यहाँ पर धाम पर आ रहे हैं, तो दर्शन हो जाएंगे। तब मुझे ऐसा पता चला था, और फिर उसके बाद में मुझे पता चला गया कि वो 15 तारीख से एकांतवास में चले गए। तो ऐसा है, अगर भाग्य में या बालाजी सरकार की इच्छा होती कि 16 तारीख को शिवेंद्र तिवारी का खुलना है, तो मीडिया के सामने मैं वो पर्चा जरूर दिखाती कि देखो ये मेरे मन की बात है, ये पूज्य महाराष्ट्र जो मेरे भगवान है, प्राणनाथ है, उन्होंने बनाया है। लेकिन अब वो यहाँ पे है ही नहीं और मेरा पर्चा भी नहीं खुला है, तो अब मैं क्या कहूँ। ठीक है शिवरंजनी जी, क्योंकि आप गायिका हैं, अगर बाबा बागेश्वर के लिए कुछ गाना गाना चाहती हैं, कुछ भी भजन अगर आप गाना चाहती हैं, तो प्लीज 2-4 लाइनें। बिल्कुल, अवश्य मैं सुनाना चाहूंगी। मन में बसा कर उतारूं मैं प्राणनाथ तेरी आरती, मन में बसा बिहार कभी तुम्हें वो शिवरंजनी जी, आप गाना गा रही हैं, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। किससे लगन लग गई आपकी? बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ? अब आगे जो होगा देखा जाएगा, ऑलवेज कहती रहूंगी वो मेरे प्राणनाथ। लेकिन ये गाना आपने बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए गाया है, क्या उनके साथ आपकी लगन लग गई है? और फिर जब आपसे ये सवाल किया जाता है क्या आप उन्हें अपना प्रार्थनाथ, क्योंकि आप कह रही हैं, तो क्या आप उनके सामने शादी का प्रपोजल रखेंगी, अपनी शादी का प्रस्ताव रखेंगी? क्या प्रस्ताव लेकर जा रही हैं आप? मैं भगवान मानती हूँ, प्राणनाथ मानती हूँ, ये गानों को डिवोट करती हूँ। चलिए ठीक है शिवरंजनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपकी आवाज़ बहुत ठीक से हम तक नहीं पहुंच रही है, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिवरंजनी तिवारी हमारे साथ भजन गायिका जुड़ी और उनकी तरफ से कहा गया कि वो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने जा रही हैं, लेकिन वो एकांतवास में चले गए हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनकी मुलाकात ज़रूर होगी और जब पर्चा उनका खुलेगा तो उनकी तरफ से ये कहा गया वो ज़रूर सबको बताएंगे कि उस पर्चे में क्या लिखा है। शिवरंजनी तिवारी को ये उम्मीद है कि उनकी मुलाकात बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जरूर होगी।
1300 किलोमीटर का सफर तय कर बाबा बागेश्वर धाम वो पहुंच रही हैं।